तो मुकाबला बहुत कड़ा है, तो इस कड़े मुकाबले के बारे में क्या बोलना चाहोगे? उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, अपने लिए वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है। वो एमपी का उम्मीद उसी से की जाती है जो कुछ करने में सक्षम हो। जो कुछ करता ही नहीं है उससे आप उम्मीद भी क्या करेंगे। हम लोग नमस्कार दोस्तों, राम राम। और मंडावा विधानसभा का मायने रीटा जी जो चौधरी है बने अभी कांग्रेस सरकार है, तो एक बार दोबारा सुबह के ऊपर विश्वास जताया है और बने दोबारा सु टिकट दी है। तो आज वन टिकट मिली है, तो ये खुशी में आप वार्तालाप कर और लोगों की जो उम्मीद है, लोगों का विश्वास पूर्वक है यहाँ खड़े उतर बचा। नमस्कार मैडम। नमस्ते। ने आप पे विश्वास जताया है और एक बार दोबारा से आपको टिकट दी है। मंडावा के लोगों ने भी मतलब बहुत आपका समर्थन किया है इससे पहले, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के हमारे आला कमान है, खड़गे साहब अध्यक्ष जी, उनका, सम्मानित राहुल जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब का, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करा और प्रथम लिस्ट में ही नाम आया है उसके अंदर। तो उस चीज़ को लेकर भी मंडावा विधानसभा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत उत्साह है और बहुत फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमें, क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिलती है तो ये रहता है कि पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा। यहाँ पर अफवाहें ज़्यादा चलती हैं चुनाव के टाइम पर। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार। और रही बात जनता, तो जनता हमेशा साथ में रही है और मैं भी हमेशा उनके हर सुख दुख के अंदर शामिल रही हूँ और मेरा यही विश्वास है कि मंडावा विधानसभा को कैसे हम लोग आगे लेकर जाएं। तो विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। हम लोग जब भी कोई बजट आता था तो हमारी सरकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे और जो हमने मांगा उन्होंने हमें दिया और उसी कारण आज हमारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी का हो, हर तरीके से बहुत सारा काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो मैडम जैसे कि मंडावा में लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और अभी जैसे कि विपक्षी पार्टी में जैसे कि नरेंद्र जी खिचड़ आपके सामने हैं, तो मुकाबला बहुत कड़ा है, तो इस कड़े मुकाबले के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुकाबला तो लोग बना देते हैं कड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, अपने लिए वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं है और वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं अभी कि वोट तो जब वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो फतेहपुर में उनका बयान आया था कि 2 पैग लगाओ 5 वोट जोड़ो और वो उनका कार्यकाल पहला मंडावा की जनता ने देखा है 5 साल का और अभी का उनका जो सांसद का जो कार्यकाल है वो भी देखा है। मैं समझती हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और जनता के बीच में जाने के, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी के पास, सबके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दा विकास का भी है क्योंकि मंडावा में बहुत विकास हुआ है, मुद्दा केंद्र की सरकार के भी बहुत हैं। आप देख लो, युवाओं के साथ कुठाराघात करा, उनके भविष्य के साथ खेला, अग्निवीर जैसी एक फेल योजना लेकर आए। हमारा झुंझुनू जिला, हमारा मंडावा सैनिकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के हर युवा के दिल के अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का। उस जज्बे को ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश करी है। मेरा ये प्रयास था, क्योंकि सेना में भर्ती होती है तो तहसील स्तर पर होती है। अपने यहाँ पर युवाओं को देखते हुए जिस तरीके से वो तैयारी करते थे, मैं मंडावा में मैंने 3 तहसील बनवाई, इसीलिए कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा जा सकें, लेकिन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करा। नोटबंदी जैसा आपने देखा ही था किस तरीके से लोग त्रस्त हुए थे। उसके अलावा अभी आपने देखा महिला हमारी जो पहलवान बेटियां थी वो किस तरीके से न्याय मांग रही थी। तो मुद्दे केंद्र के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी के प्रत्याशियों के पास क्षेत्र के अंदर जाके कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो वोट मांगे। तो मैडम जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस का बहुत टाइम से दबदबा रहा है और इस बार तो बहुत सारी योजनाएं भी कांग्रेस सरकार लेके आई है, तो आगे का समय आप किस तरीके से देखते हो? मैं समझती हूँ कि बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं ये, और इन योजनाओं में, क्योंकि योजनाओं में कुछ कमी भी रह जाती है तो उनको और सुदृढ़ करेंगे। सरकार निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बनेगी क्योंकि लोग चाहते हैं।
और सरकार का दायित्व भी है लोक कल्याणकारी योजनाएं लाने का। सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य बीमा वाली है। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी योजना है। आज हमें नहीं लगता है कि क्या है योजना, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी जो बहनें हैं जिनको आवश्यकता है, उनको एक संबल देने का काम करती है। उसके अलावा बहुत सारी योजना, अन्नपूर्णा किट योजना, जो गरीब परिवार है जिसके पास खाने को एक वक्त का खाना नहीं है, उसके अगर पास ये जाता है तो उनको राशन जाता है, तो बड़ा संबल मिलता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं और आएंगी, और ये जो योजनाएं इनको और आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की योजना आप देखो, सबसे पहला प्रदेश है हमारा जिसने लागू करी, तो कर्मचारी भी इससे खुश हैं, हमारे युवा भी खुश हैं, हमारे महिलाएं, किसान, सभी को राहत देने का काम इस सरकार ने किया है। तो जैसे कि मंडावा की जो जनता है उनका विश्वास लगातार बना हुआ है, और मंडावा के साथ साथ हम बात करना चाहेंगे जैसे कि गाँव में भी है विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। तो वहाँ पे जैसे कि अभी जैसे कि चुनावी समय चल रहा है, तो इस समय पे जैसे कि लोग हैं 1 महीने में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और जो भी अपने विधायक है उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो गांव में किस विकास को किस तरह देखते हो आप? देखो, उम्मीद उसी से की जाती है जो कुछ करने में सक्षम हो। जो कुछ करता ही नहीं उससे आप उम्मीद भी क्या करेंगे। और मैं समझती हूँ मंडावा के अंदर बहुत विकास के काम हुए, आगे भी जो कमी रह गई है उनको आगे दूर किया जाएगा। और ये जो आते हैं नए नए जो नेता आते हैं बन के वोट मांगते हैं, तो ये तो चुनावी जो कहते हैं ना बारिश में मेंढक निकलते हैं, वैसे चुनावी समर के अंदर निकलते हैं और अपना अपना जोश दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शेखावटी की जो जनता है वो बहुत समझदार है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और उनमें राजनीतिक जागरूकता बहुत ज़्यादा है, तो वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब हम लोग सुनते हैं कि सांसद महोदय के यहाँ पर शाम खाना चल रहा है, पार्टियाँ चल रही हैं, अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को वो बुलाते हैं, प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार जनता प्रलोभन में नहीं आएगी। सबने मन बना लिया है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाना है। और जैसे कि चुनाव के टाइम पे लोगों की एक शिकायत भी रहती है, जैसे कि चुनाव का टाइम चलता है तो उस समय अपन विकास की उम्मीद लगाते हैं, कुछ काम है उसकी उम्मीद लगाते हैं, तो फिर हमारी सुनाई की जाती है। लेकिन जैसे ही विधायक डिसाइड हो जाते हैं उसके बाद में जैसे कि लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा काम रह गया, हमारी नहीं सुनी, तो ये सब लोगों की शिकायतें होती हैं। तो आप किस तरीके से देखते हो कि आप अगर दोबारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र में आओगे तो लोगों के लिए क्या आप नई चीज़ें लेके आओगे? देखो, काम की तो कुछ कमी छोड़ी नहीं। जो मांग मुझसे करी गई थी, चाहे वो पिछले चुनाव में करी हो या नहीं भी करी गई हो, तो मुझे लगा कि मेरे मंडावा के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है, तो वो मैं चीज़ें लेकर आई। युवाओं की मांग थी स्टेडियम, तो मैंने बहुत सारे स्टेडियम बनाए, चाहे वो बिसाऊ में काम चल रहा है, मंडावा में आप देख रहे हैं काम चल रहा है, अलसीसर में काम चल रहा है, मलसीसर में काम चल रहा है, चारों कोनों पे स्टेडियम है, कॉलेज हैं, तो काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये 100% काम किसी के भी नहीं होते और एक बार में नहीं होते, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी के हमने नई स्कूल खुलवा दी तो वो चाहेगा 8वीं बने, 12वीं बने। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोग पिछले 4 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है, क्योंकि उपचुनाव मैं जीती, उसके बाद मुझे 4 साल का ही मौका मिला। 2 साल हमारा कोविड में चला गया, बजट नहीं था, और 2 साल हमें काम करने के मिले, तो उसमें जो मुझसे बन सकता था मैंने करा। और आगे भी इसी तरीके से जो काम रह गए हैं, जो लोगों के था कि हमारे ये काम होने चाहिए, तो अगली बार वो हो जाएंगे, वो प्रायोरिटी पर होंगे। तो कामों में कोई कमी छोड़ी नहीं है, लोगों से मिलने में कभी कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मैं समझती हूँ कि ये काफ़ी होता है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। विकास एक बड़ा मुद्दा होता है, लोगों के बीच में जाएंगे कि आपके यहाँ ये काम करवाया है और आगे और करवा देंगे। तो मैं समझती हूँ जनता सब जानती है इन चीज़ों को। तो हम भी जैसे कि इलेक्शन टाइम में सुबह से शाम भागदौड़ में लगे रहते हैं, बट आपको तो पता है कि प्रेस वालों की और जो न्यूज़ चैनल वालों की, उनकी कभी भी है तारीफ़ नहीं होती है, उनको कोई श्रेय नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जैसे कि हम सोशल मीडिया के थ्रू
लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं और जो भी हमारा ये न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, तो उन तक आप क्या बात पहुंचाना चाहते हो? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक माध्यम सोशल मीडिया ही बचा है जिससे हम अपनी बात निष्पक्षतापूर्वक कह सकते हैं। वो उनको ये मतलब नहीं है कौन सी विचारधारा के हैं क्या है, लेकिन जो जनता की मांग है, मैं भी जुड़ी हुई हूँ सोशल मीडिया से, मैं देखती हूँ, वहीं से मुझे पता लगता है मेरे क्षेत्र के अंदर क्या परेशानी चल रही है, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया, आपका जो नेट है उसके माध्यम से। तो मैं समझती हूँ कि एक सोशल मीडिया इस समय जब देश में सब कुछ बिक रहा है और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रो मीडिया हो, सब पे दबाव बना हुआ है, प्रेशर बनाए रख रखा है, तो उसमें एक सोशल मीडिया ऐसा है जो निष्पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मेरी यही उनसे है कि आप इसी तरीके से अपनी निष्पक्षता बनाए रखें, सही को सही और गलत को गलत दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।